मैं अनाथालय में सबसे शरारती बच्ची थी। मैं अक्सर दूसरे बच्चों से खाना छीन लेती थी। इस वजह से बाकी सभी बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे। इसी कारण अनाथालय के डायरेक्टर को मेरे भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। उसी समय एक अमीर कपल उस दिन अनाथालय में आया जो एक बच्चा गोद लेने के लिए तैयार था। यह देखकर डायरेक्टर ने तुरंत मेरी शरारत रोक दी। उन्होंने मुझसे कहा कि उस अमीर कपल के सामने अच्छे से पेश आऊं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने बाकी आज्ञाकारी बच्चों को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ और खुशी खुशी मुझे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। घर लौटते समय मेरी गोद लेने वाली माँ ने बताया कि उनका पहले से एक बेटा है, लेकिन वह छोटा भाई ऑटिज्म से पीड़ित था। इसका मतलब था कि मैं उससे जितना चाहूँ बात कर सकती थी। मेरे गोद लेने वाले पिता ने भी कहा कि अगर मैं उस लड़के को बोलने पर मजबूर कर दूं तो वे मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मेरा छोटा भाई हर दिन खुद को कमरे में बंद कर लेता था। वह किसी से भी बात करने को तैयार नहीं था। मुझे पता था कि उसे बोलने के लिए मुझे उसे कमरे से बाहर निकालना होगा। इसलिए मैंने तुरंत एक पावर ड्रिल का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल दिया। कमरे में मेरा भाई चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था। उसे खुलकर बात करने में मदद करने के लिए मैंने जानबूझकर उसके सामने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरा भाई मुझे बहुत शोरगुल वाला समझकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मैं लगातार उसे अनाथालय के अपने मजेदार किस्से सुनाती रही। कुछ समय बाद मेरा भाई आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहली बार उसने खुद से अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसके माता पिता यह देखकर बहुत खुश हुए। मेरी गोद लेने वाली माँ ने तो यह भी तय कर लिया कि मैं हमेशा वहीं रहूं। मुझे इनाम देने के लिए उन्होंने मुझे शॉपिंग पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, मैंने अपने भाई को सीढ़ियों पर अकेले खड़े देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई अकेला नहीं रहना चाहता, उसे भी साथ चाहिए। इसलिए मैंने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रुककर अपने भाई से बात करना चाहती हूँ। मेरे इस समझदारी भरे फैसले से वे बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने मुझे स्कूल भेजने का फैसला किया। मैंने तुरंत पूछा कि क्या मेरा भाई भी मेरे साथ स्कूल जाएगा, लेकिन वे उसे स्कूल भेजने से डर रहे थे। उन्हें डर था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से वह डर जाएगा। तब मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। मेरी बात सुनकर वे थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर फैसला किया कि पहले मेरे भाई को स्कूल ट्राई करने देंगे। जब मैं अपने भाई को स्कूल लेकर गई तो इतने बड़े कैंपस को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे पीछे चल रहा मेरा भाई डर के मारे कांप रहा था। मैंने तुरंत उसकी हालत समझ ली, इसलिए मैंने अपने बैग से 2 स्मार्ट वॉच निकाली, एक उसके लिए और एक मेरे लिए। मैंने उससे कहा कि अगर कुछ भी हो तो वह वॉच से मुझे संपर्क कर सकता है, मैं तुरंत उसके पास आ जाऊंगी। लेकिन स्कूल के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई गायब है। तभी मुझे फोन पर कुछ आवाजें सुनाई दी जो उसे चिढ़ा रही थी। मैं तुरंत समझ गई कि मेरा भाई मुसीबत में है। कुछ बदमाश लड़के उसका वॉच छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं समय पर वहाँ पहुँच गई और अपने भाई की रक्षा की। मैंने पास में पड़ा एक बेसबॉल बैट उठा लिया और उन्हें तुरंत जाने की चेतावनी दी, लेकिन वे मुझसे बैट छीनने के लिए लड़ने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बैट नीचे गिरा दिया। मैंने तुरंत अपने भाई से भागने को कहा, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मेरे भाई ने वही बैट उठा लिया। उसने हिम्मत दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, मेरी बहन को तंग मत करो।